नमस्कार, मैं के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोगों ने कल कुछ एमसीक्यूज़ पढ़े थे। अगला आपका जो लेक्चर है वो है धातु और अधातु। किससे संबंधित है? धातु और अधातु। तो धातु और अधातु से हमारा लेक्चर संबंधित है। आइए देखते हैं। मैं इसी प्रकार से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाता रहूँगा, इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मुझे सुझाव देते रहें कि मुझे क्या और अच्छा करना है। आइए देखते ज़रा धातु और अधातु। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका पहला। निम्न में से किस गैस से रजत संक्षारित हो जाती हैं? मतलब जो चांदी जो होती है आपकी, वो किस गैस से संक्षारित हो जाती है, मतलब उसके ऊपर किस गैस के कारण वो जंग लग जाती है, उसके ऊपर जंग लग जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सा रहेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड जो रहता है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो रहता है, वो उसकी वजह से जो चांदी जो होती है, रजत जो होती है, उसके ऊपर संचारित होती है, उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब संचारण होने लगता है। इसीलिए हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो चांदी के लिए सही नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है, जंग लगना संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? जंग लगना संपन्न होता है। जो जंग लगती है वो किस कारण से संपन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका ये है, जंग लगना संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए नमी युक्त वायु, ऑप्शन नंबर ए नमी युक्त वायु, ऑप्शन नंबर बी वायु युक्त नमी। ऑप्शन नंबर ए क्या है? नमी युक्त वायु, ऑप्शन नंबर बी वायु युक्त नमी, और ऑप्शन नंबर सी नम वायु, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन जो सही रहेगा वो क्या है? नम वायु में, मतलब जो नमी जो नम जो वायु होती है उसमें ही नम जो वायु रहती है उसमें ही संक्षारण का, उसमें ही जंग लगती हैं। उसमें ही क्या होती हैं? जंग लगती है। मतलब जंग लगना जंग कौन सी जगह पर लगती है? जहाँ पर नमी रहती है। किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति रहती है, और वायु उपस्थित रहता है, वायु प्लस नमी, जो नमी होती है, नमी वाले स्थान पर ही जंग लगती है। आप लोगों ने देखा होगा लोहा अगर कहीं नमी वाले स्थान पर अगर पड़ा रहता है तो उसमें धीरे धीरे क्या लगने लग जाती हैं? जंग लगने लग जाती हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? जंग लगना बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, पारे का अयस्क कौन सा है? पारा का अयस्क कौन सा है? पारे आएगा ये। पारे का अयस्क कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सिंदूर, ऑप्शन नंबर बी खनिज नमक, ऑप्शन नंबर सी सिनेबार, ऑप्शन नंबर डी हेमेटाइट। तो आपको पारे का अयस्क बताना है। किसका अयस्क बताना है? पारे का अयस्क। जो पारे का जो अयस्क होता है सिनेबार होता है। क्या होता है? सिनेबार। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। हेमेटाइट तो लोहे का है। हेमेटाइट जो है वो लोहे का अयस्क है, लोहे का है। तो आपका ऑप्शन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सिनेबार। अगला क्वेश्चन देखें जरा। स्टील की कढ़ाई की तली में तांबा लगाया जाता है क्योंकि, मतलब स्टील की जो कढ़ाई जो होती है उसमें तांबा लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए तांबे की तली के कारण कढ़ाई अधिक दिन चलती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? जो तांबे की जो कढ़ाई होती हैं वो क्या करती हैं? अधिक दिन चलती हैं। ऑप्शन नंबर बी ऐसी कढ़ाई सुंदर दिखाई देती हैं। जो ऐसी जो कढ़ाई होती हैं वो क्या होती हैं? सुंदर दिखाई देती हैं। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी स्टील की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है।
स्टील की अपेक्षा तांबा जो है कि अच्छा ऊष्मा का जो है अच्छा सुचालक है। ऑप्शन नंबर डी, स्टील की अपेक्षा तांबा साफ करना अधिक आसान है। तो स्टील की जो कढ़ाई होती है उसकी तली में तांबा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? तांबा। तो इसका मुख्य कारण क्या है रहेगा कि तांबे की तली के कारण कढ़ाई अधिक दिन चलती है, तो स्वाभाविक है कि वो तो ऐसे भी चलेगी। ऑप्शन नंबर बी देखिए आप, कढ़ाई सुंदर दिखती है तो कढ़ाई यूँ भी सुंदर दिखती है। अगला ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। स्टील की अपेक्षा तांबा जो होता है, जो आपका जो स्टील होता है उस स्टील की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का मतलब हीट का अच्छा सुचालक है। मतलब सुचालक और कुचालक मैं आपको बता दूं कि जिसमें आसानी से सुचालक और एक होता है कुचालक। मतलब मतलब आसानी से उसमें ऊष्मा आ जाती है, और कुचालक जिसमें ऊष्मा प्रवाहित मतलब ऊष्मा का संचरण नहीं होता है उसे कुचालक बोलते हैं। जिसमें अच्छी तरीके से ऊष्मा का संचरण होता है वो उसे सुचालक बोलते हैं, और जिसमें नहीं होता है उसे कुचालक बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर इधर सी इज द राइट आंसर। स्टील की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का क्या होता है? अच्छा सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, अधातु प्रायः बनाती हैं। अधातु जो होती हैं क्या बनाती हैं? प्रायः क्या बनाती है मतलब अधिकतम टाइम पे कौन क्या बनाती है? तो ऑप्शन नंबर ए आयनिक बंध, ऑप्शन नंबर बी सहसंयोजी बंध, ऑप्शन नंबर सी द्विबंध, द्वि है ये द्विबंध, ऑप्शन नंबर डी उपसहसंयोजक बंध। तो जो अधातु होती हैं ये प्रायः क्या बनाती हैं? जो अधातु होती हैं ये प्रायः क्या बनाती हैं? आपका सहसंयोजक बंध बनाती है। कौन सा बंध बनाती हैं? सहसंयोजक बंध। हम लोग बंध वाले टॉपिक में पढ़ेंगे इसमें कि कौन कौन से बंध होते हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आयनिक बंध जो होता है वो आयनों के बीच बनता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आयन मतलब अपन बोलते हैं आयन प्लस और माइनस। जैसे अपन NaCl की बात करें तो Na के ऊपर प्लस आयन रहता है और Cl के ऊपर क्या होता है? माइनस आयन रहता है। जो ऐसा बंध जो आयनों के बीच बनता है उसे आयनिक बंध बोलते हैं। सहसंयोजक बंध मतलब ऐसे बंध दो जो कि साझे से बनते हैं। सहसंयोजक बंध साझे से बनते हैं। हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? सहसंयोजक बंध। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, दो धातुएं जिन्हें प्रायः चाकू से काटा जा सकता है। आपके ऑप्शन में दो ऐसी धातुएं हैं जिसको प्रायः हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम और लोहा। ऑप्शन नंबर ए कौन सा है? क्या है? एल्यूमिनियम और लोहा। ऑप्शन नंबर बी सोडियम और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी कॉपर और जस्ता। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? कॉपर और जस्ता। ऑप्शन नंबर डी चांदी और सोना। तो आप लोग ऑप्शन को जैसे पहले हम लोग जो ऑप्शन नहीं है उसको क्रॉस करना सीखते हैं। चांदी और सोना, तो चाकू से स्वाभाविक है कि चांदी और सोने को तो हम काट नहीं सकते हैं, ये तो हम लोगों ने देखा भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉपर और जस्ता। कॉपर मतलब तांबा, इसको भी हम लोग चाकू से नहीं काट सकते हैं। अब आगे आइए ऊपर ऑप्शन नंबर ए में एल्यूमिनियम और लोहा। लोहे को हम चाकू से काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते। तो बचा अपने पास ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। सोडियम और पोटेशियम। भाई अब हम लोगों के पास 4 ऑप्शन हैं, और 4 ऑप्शन में से जैसे हम लोग अगर कन्फ्यूज़न वाली स्थिति आती है तो सबसे पहले उस ऑप्शन को हटाइए जिसके बारे में हम जानते हैं, और फिर जो बचा ऑप्शन उसका आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर क्या रहेगा? सोडियम और पोटेशियम को हम प्रायः चाकू से काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। उस अधातु का चयन कीजिए। क्या है? उस अधातु का चयन कीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। क्या होती है? द्रव। ये देखना है आपको। उस धातु का चयन कीजिए जो कमरे के ताप पर क्या होती है? द्रव अवस्था में रहती है। ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन।
ऑप्शन नंबर सी आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी कार्बन। तो कमरे के ताप पर जो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हर एक एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर एक एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं लगभग। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है ये अधातु है और कमरे के ताप पर क्या रहती है? द्रव अवस्था में रहती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न धातुओं में से सर्वश्रेष्ठ चालक, मतलब आपके सामने जो धातुएं हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ चालक को आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए चांदी, ऑप्शन नंबर ए क्या है? चांदी, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। तो स्वाभाविक कि चालक बताना आपको, जिसमें चालक मैंने आपको बताया था सुचालक और कुचालक के बारे में बताया था। चालक मतलब जिसमें जो कि आसानी से धारा प्रवाहित हो जाए, चालक। तो आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सोचिए ज़रा, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। चांदी जो है सर्वश्रेष्ठ चालक हैं। क्या हैं? सर्वश्रेष्ठ चालक हैं। चांदी जो है सर्वश्रेष्ठ चालक हैं। अगला क्वेश्चन, है निम्न गलनांक, ये गलनांक है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। निम्न गलनांक वाले धातु का प्रयोग इसे बनाने में किया जाता है। मतलब जो निम्न गलनांक जो होता है, निम्न गलनांक क्या होता है? निम्न गलनांक वाले जो धातु किस निम्न गलनांक वाले धातु का प्रयोग किसे बनाने में किया जाता है? मतलब ये आपके पास 4 ऑप्शन है और इसमें से एक ऑप्शन को निम्न गलनांक, आपने देखा होगा कि जब हम लोग करंट प्रवाहित होता है तो फ्यूज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फ्यूज। और फ्यूज में एक तांबे का तार लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तांबे का तार लगाते हैं। तो वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसका गलनांक क्या होता है? बहुत कम होता है। और वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम धारा जब कम ज़्यादा होती है, जब लाइट जब हम कम ज़्यादा प्रवाहित होती है तो वो आसानी से टूट जाए, जिससे कि शॉर्ट सर्किट होने का संभावना कम रहता है, फॉल्ट होने का संभावना कम रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए स्विच, ऑप्शन नंबर बी फ्यूज, ऑप्शन नंबर सी तार, और ऑप्शन नंबर डी बैटरी। तो बैटरी का तो ऑप्शन कोई है ही नहीं। अगला है स्विच। स्विच में कोई तार उपयोग होता नहीं है, तार खुद ऑप्शन होगा नहीं। तो फ्यूज जो होता है, फ्यूज जो हम अधिकतर देखते हैं ट्रांसफार्मरों में, तो फ्यूज जो होता है, फ्यूज बनाने में निम्न गलनांक वाली धातु का उपयोग किया जाता है। तो निम्न गलनांक आपको पता है कि निम्न गलनांक वाली धातु का उपयोग किस में किया जाता है? फ्यूज तार बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा। लोहे पर जंग लगना कहलाता है। क्या है? लोहे पर जंग लगना कहलाता है। क्या है? लोहे पर जंग लगना कहलाता है। तो क्या कहलाता है लोहे पर जंग लगना? लोहे का खराब होना, मतलब अगर लोहे पे जंग लग रही तो लोहे खराब हो गया। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी संक्षारण, ऑप्शन नंबर डी निस्तारण, ऑप्शन नंबर डी गैंग। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके अनुमान से इसमें राइट रहेगा? तो लोहे पे जंग लगना स्वाभाविक है कि कक्षा 9वीं 10वीं का प्रश्न है। कक्षा 9वीं 10वीं में का प्रश्न है, लोहे पे जंग लगना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मिठाई। क्वेश्चन नंबर 11, मिठाई को सजाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जो आपकी जो मिठाई जो मिलती है उसको इतनी सुंदर दिखाई देती है, उसको सजाने के लिए कौन सी धातु का हम उपयोग करते हैं? नंबर 1 ए एल्यूमिनियम, नंबर ए एल्यूमिनियम, नंबर बी चांदी, नंबर सी तांबा, नंबर डी लोहा,
तो स्वाभाविक है कि जो मिठाई जो सजाते हैं उसमें हम किसका उपयोग करते हैं, चांदी का उसमें उपयोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12, वह धातु जो प्रज्वलन ताप पर गर्म करने पर चमकीले सफ़ेद प्रकाश के साथ जलती है। एक बार क्वेश्चन पढ़ना जरा। वह धातु जो प्रज्वलन ताप पर गर्म करने पर चमकीले सफ़ेद प्रकाश के साथ जलती है। चमकीले और क्या, सफ़ेद प्रकाश के साथ जलती हैं। ऑप्शन देखिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो सफ़ेद प्रकाश के साथ सिर्फ कौन जलता है, पोटेशियम आपका। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सफ़ेद प्रकाश के साथ वह धातु, मतलब जो धातु जो होती है प्रज्वलन के समय गर्म करने पर चमकीले सफ़ेद प्रकाश के साथ जलती है। तो चमकीले सफ़ेद प्रकाश के साथ क्या जलती है, चमकीले सफ़ेद प्रकाश के साथ, सफ़ेद प्रकाश के साथ जो जलती है वो क्या होती है आपकी, पोटेशियम। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखो जरा अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा आपका, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 जो है उसमें है, निम्न धातु का गलनांक सबसे कम होता है। निम्न धातु का गलनांक सबसे कम होता है। कौन सी जो धातु है जिसका गलनांक सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण, ऑप्शन नंबर बी रजत, ऑप्शन नंबर सी पारा, ऑप्शन नंबर डी तांबा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी पारा। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है, अधिकतर रसोई बर्तन के लिए हत्थे रिक्त स्थान के बने होते हैं। अधिकतर जो रसोई घर जो होता है उसमें जो बर्तन के जो हत्थे होते हैं वो किसके बने होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी लकड़ी के बने होते हैं, सबको पता ही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, पर्यावरण के साथ एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा हुए पदार्थों के ह्रास को रिक्त स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिक्त स्थान कहा जाता है। पर्यावरण के साथ एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हुए पदार्थों के ह्रास को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, लघुकरण, ऑप्शन नंबर ए निष्प्रभावन, ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टलन है ये, सॉरी क्रिस्टलन, ऑप्शन नंबर डी संक्षारण। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा, संक्षारण। क्या रहेगा, संक्षारण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, संक्षारण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सी धातु शुद्ध अवस्था में पाई जाती है। निम्न में से कौन सी धातु शुद्ध अवस्था में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कॉपर, जस्ता, सोना, आयरन। तो शुद्ध अवस्था में सिर्फ और सिर्फ एक ही धातु पाई जाती है, जो वो क्या है, कौन सी है, सोना। सबसे महंगी धातु भी सोना ही है, लगभग सबसे महंगा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सी सबसे प्रतिक्रियाशील धातु है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से सबसे प्रतिक्रियाशील धातु। ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी जस्ता, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। तो निम्न में से कौन सी सबसे प्रतिक्रियाशील, मतलब क्रियाशील धातु, प्रतिक्रियाशील बोल दो या क्रियाशील बोल दो। आप लोगों को पता है कि सोडियम जो होता है, सोडियम Na, सोडियम पर प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है। जितनी जल्दी सोडियम अपने किसी माइनस वाले से जल्दी ग्रहण करेगा, मतलब क्रियाशील रहेगा। सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील धातु होती है वो कौन सी होती है, मतलब क्रिया ज़्यादा पर जल्दी से क्रिया कर लेती है, सोडियम धातु होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है,
निम्न धातु में से कौन सी ठोस रूप में पाई जाती है? जो धातु जो होती है, कौन सी धातु आपकी ठोस रूप में पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन, ऑप्शन नंबर सी सल्फर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो जो धातुएं हैं ठोस रूप में, आयोडीन स्वाभाविक नमक ठोस रूप में पाया जाता है, कार्बन भी ठोस रूप में पाया जाता है, सल्फर भी ठोस रूप में पाया जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या रहेगा? डी आंसर, डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर रहेगा। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर रहेगा। 18वें वाले क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन विद्युत का अच्छा चालक है? आपको बताना है कि जो ऑप्शन है उनमें से कौन सबसे ज़्यादा चालक है विद्युत का। ऑप्शन नंबर ए लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी है लकड़ी। तो चालक बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए चाक, ऑप्शन नंबर बी स्टील की चम्मच, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी और ऑप्शन नंबर डी शुष्क हवा। तो आपका लकड़ी की चम्मच जो रहेगी वो चालक रहेगी, चाक आपका नहीं रहेगा। लकड़ी कुचालक है, शुष्क हवा में भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, चालक नहीं है। चाक में भी ये धारा। ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा स्टील की चम्मच। आप लोग स्टील की चम्मच को करंट में लगा के देखना, आपको करंट लग जाएगा। इससे पता चल जाता है कि स्टील की चम्मच जो होती हैं इसमें धारा प्रवाहित होती है। ऐसा करना नहीं है, बता रहा हूँ आपको कि स्टील की जो चम्मच होती है उसमें आसानी से धारा प्रवाहित हो जाती है। आपका प्रश्न था विद्युत का अच्छा चालक है। चालक का मतलब ये होता है कि उसमें आसानी से धारा प्रवाहित हो जाए। चालक का मतलब ही क्या होता है? उसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए। अगला प्रश्न है, लास्ट आपका प्रश्न है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कक्षा 10वीं का प्रश्न है और अधिकतर हर एक एग्ज़ाम में आता है, आपको उसमें मिल जाएगा ये। और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको तो आपको याद रखना ही है किसी भी कंडीशन में। प्रश्न नंबर 20, स्वर्ण की शुद्धता क्या होती है? मतलब सोने की जो शुद्धता मापी जाती है, सोने की शुद्धता वो किस में मापी जाती है? सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? तो सोने की शुद्धता ऑप्शन नंबर ए 22 कैरेट, ऑप्शन नंबर बी 24 कैरेट, ऑप्शन नंबर सी 24 क्वार्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी 32 कैरेट। तो आपका जो सोना जो मापा जाता है, सोने की शुद्धता मापी जाती है 24 कैरेट में। किस में मापी जाती हैं? 24 कैरेट में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 24 कैरेट। क्या रहेगा? 24 कैरेट। तो सोने को जब मापते हैं वो 24 कैरेट के रूप में मापते हैं। ये आपका लास्ट प्रश्न था। समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगे, लाइक कमेंट्स शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और समय समय पर मुझे अवगत कराते रहे कि मुझे क्या और सुधार करना है। मैं कोशिश करूँगा और बेस्ट देने के लिए। और आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपके लिए मैं कौन से टॉपिक के ऊपर प्रश्न बनाकर लेके आऊँ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।